नमस्ते बच्चों। आज हम आपको इस वीडियो में पढ़ाएंगे हिंदी कक्षा 10 की। जैसा कि यहाँ लिखा है, हिंदी कक्षा 10 काव्य खंड से अध्याय 1 सूरदास के पद, पद संख्या 10। पद है, निर्गुण कौन देश को वासी, मधुकर कही समझाए सहोदय, बूझत साँच न हासी। को है जनक कौन है जननी, कौन नारी को उदासी। कैसे वरन बेस है कैसो, किह रसमय अभिलाषी। पावै गो पुन कियो आपने, जोरे करोगो हासी। सुनत मौन हुए रहो बावरो, सूर सवै मत नासी। ये गोपियों और उद्धव जी के बीच का प्रसंग है। यहाँ उद्धव जी गोपियों को ज्ञान की शिक्षा देने के लिए आए हैं। निर्गुण निराकार के उपासक उद्धव जी गोपियों को योग साधना सिखाने और ज्ञान की शिक्षा देने के लिए ब्रज में पदार्पण किए हैं। वो गोपियों को निराकार ब्रह्म की उपासना करने के लिए समझाते हैं। तो गोपियां जब उद्धव जी की बात पसंद नहीं करती हैं और खींच जाती हैं, तो उनसे कहती हैं कि हे उद्धव जी, जरा आप हमें ये बताइए कि आपका यह निर्गुण ब्रह्म किस देश का रहने वाला है। निर्गुण कौन देश का वासी, क्योंकि गोपियां सगुण साकार श्री कृष्ण की उपासिका हैं और उद्धव जी निर्गुण निराकार ब्रह्म के उपासक हैं। तो जहां उपासना पद्धतियों में अंतर है, एक निराकार का उपासक, दूसरा साकार का उपासक, एक अपनी बात दूसरे से मनवाने का प्रयास कर रहा है और दूसरा मानने को तैयार नहीं है, तो ऐसे में दोनों में बहस होती है। और गोपियां बातों ही बातों में उद्धव जी से कहती हैं कि हे उद्धव जी, आपका निर्गुण निराकार ब्रह्म किस देश का रहने वाला है। तात्पर्य कि गोपियां कहना चाहती हैं कि हम जिस कृष्ण की उपासना करती हैं वो तो ब्रज का रहने वाला है, उसके माता पिता हैं, हम गोपियां उसकी उपासिकाएं हैं। जरा आप ये बताइए कि आपका निर्गुण निराकार ब्रह्म किस देश का रहने वाला है। अगर वो है कोई तो कहीं का रहने वाला होगा, तो हमें ये बताइए कि वो किस देश का रहने वाला है। निर्गुण कौन देश का वासी। हे उद्धव जी, जरा आप हमें बताइए कि निर्गुण निराकार ब्रह्म जिसकी उपासना आप करते हैं वो किस देश का रहने वाला है। मधुकर कही समझाए सहोदय, बूझत साँच न हासी। वो मधुकर अर्थात उद्धव जी से कहती हैं कि हे उद्धव जी, समझाए सहोदय, कहती हैं हमें आप अच्छी तरह से समझा के कहिएगा। बूझत साँच न हासी, हम गोपियां आपको सौगंध देती हैं कि आप हमें समझा कर बताइएगा। बूझत साँच न हासी, हमारी यह बात अच्छी तरह से समझ लीजिए, यह कोई हंसी मजाक की बात नहीं है। आप हमें अच्छे से समझाकर ये बताइए कि आपका निर्गुण निराकार ब्रह्म किस देश का रहने वाला है, क्योंकि हम गोपियां आपसे हंसी नहीं कर रही हैं, इसलिए हमसे हंसी मजाक की बात करना अच्छा नहीं है। कौन है जनक कौन है जननी, कौन नारी को उदासी। वो कह रही हैं कि हम गोपियां कृष्ण की उपासिकाएं हैं, उनकी दासियां हैं। जरा आप बताइए कि कौन है जननी, को है जनक कौन है जननी। आपके निर्गुण निराकार ब्रह्म का जनक कौन है, यानी उसके पिता कौन है, उसकी माता कौन है, कौन नारी को दासी, उसकी पत्नी कौन है और उसकी दासी कौन है। क्योंकि यहाँ ब्रज में कृष्ण की माता हैं, उनके पिता हैं, हम गोपियां उनकी उपासिकाएं हैं, दासियां हैं। तो जरा आप बताइए, निर्गुण निराकार ब्रह्म का उपासक, जिस ब्रह्म की उपासना आप करते हैं, उसके पिता कौन है, माता कौन है, उसकी पत्नी कौन है, उसकी दासी कौन है। कैसो वरण वेश है कैसो की रसमय अभिलाषी। कैसो वरण, वरण मीन्स रंग, उसका रंग कैसा है, उसका वेश कैसा है, कि रसमय अभिलाषी, और वह किस रस की अभिलाषा रखने वाला है, अर्थात किस रस को पसंद करने वाला है, कौन से रस को पसंद करता है। उसका उसका रंग, उसकी वेशभूषा, और वह किस रस की इच्छा रखता है। क्योंकि हमारा नटवर श्री कृष्ण तो श्याम वर्ण का है, वो
नटखट वेश धारण करता है कि रसमय अभिलाषी, और हम गोपियों के साथ वो रासलीलाएं करता है। तो आगे लिख रहे हैं, पावे गो पुन कियो आपने जोर करोगो हासी। वो उद्धव जी से कहती है कि हे उद्धव जी, अगर जोरे करोगे गांसी, अर्थात हमसे अगर आप छल कपट की बात करते हैं तो आप जैसा करते हैं आपके सामने वैसा ही आएगा। पावे गो पुन कियो आपनो, आप हमारे साथ जैसा व्यवहार करेंगे आपके साथ वैसा होगा, इसलिए हमारे साथ छल कपट की बातें न करिए। सुनत मौन हुए रहे बावरो सूर समय मत नासी। सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपियों से इस प्रकार की बातों को सुन करके सुनत मौन है रहे बावरो, बावरो मीन्स बावरा मीन्स वही उद्धव जी कह रहे हैं, गोपियों से इस प्रकार की बातों को सुन करके उद्धव जी मौन हो जाते हैं। उद्धव जी मौन हो जाते हैं सूर सवई मतनासी। और सूरदास जी कहते हैं कि गोपियों की बातों को सुनकर उद्धव जी मौन हो जाते हैं। ऐसा प्रतीत होता है जैसे निराकार ब्रह्म के उपासक ज्ञान के प्रतीक उद्धव जी की मति नष्ट हो जाती है, अर्थात बुद्धि काम नहीं करती है। तो इस प्रकार से गोपियां उद्धव जी से जो प्रश्न करती हैं कि उद्धव कौन निर्गुण कौन देश का वासी, जो गोपियां जो प्रश्न करती हैं कि आपका निर्गुण निराकार ब्रह्म किस देश का रहने वाला है, इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए उद्धव जी के पास कोई शब्द नहीं होता है। उनकी बुद्धि नष्ट हो जाती है, अर्थात बुद्धि काम नहीं करती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि गोपियों और उद्धव जी के बीच में जो आपस में चर्चा होती है, उस चर्चा में निर्गुण निराकार ब्रह्म के उपासक, सर्वश्रेष्ठ उपासक उद्धव जी गोपियों की बात से निरुत्तर हो जाते हैं, उत्तर रहित हो जाते हैं। और गोपियों को जो ज्ञान की शिक्षा देने आए उद्धव जी हैं, वह उद्धव जी मौन को धारण कर लेते हैं। तो इस प्रकार से इस पद की व्याख्या है। और हम काव्य सौंदर्य अगर देखना चाहें तो काव्य सौंदर्य, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया है कि सूरदास के जितने भी पद हैं उन सब पदों की भाषा ब्रज भाषा है। तो हम अगर काव्य सौंदर्य लिखना चाहें तो भाषा ब्रज हो जाएगी। शैली, जैसा कि हमने बताया, शैली दो प्रकार की होती है, एक प्रबंधात्मक और दूसरा मुक्तक। तो ये प्रबंधात्मक शैली नहीं, ये मुक्तक काव्य शैली है। तो हम निश्चित रूप से यहाँ पे लिख सकते हैं मुक्तक, क्योंकि इनकी हर रचना अपने आप में मुक्त है। इस एक रचना का दूसरे रचना से कोई तालमेल नहीं है, दूसरी रचना से कोई तारतम्य नहीं है। इसलिए हम इस रचना को मुक्तक शैली कह सकते हैं। मुक्तक शैली के अंतर्गत लिखी हुई ये रचना है। और छंद है गेय पद। छंद गेय पद है, जैसा कि हमने बताया है आपको कि ये गेयात्मक है, अर्थात गाया जाने लायक है भजन की तरह से। और रस, चूंकि आपको ये पता है कि उद्धव जी आए हैं तब जब कृष्ण मथुरा को प्रस्थान कर गए हैं, वहां से कृष्ण के द्वारा भेजे गए हैं गोपियों को ज्ञान देने के लिए। तो कृष्ण से अलग होने पर गोपियां वियोगावस्था को प्राप्त हो गई हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा वियोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार। ये रस, वियोग श्रृंगार। अलंकार, अलंकार की बात अगर हम करें तो यहाँ है निर्गुण कौन देश का वासी, और है मधुकर कही समझाए सौदय, मधुकर कही समझाए सौदय। और फिर आगे अगर हम देखें तो यहाँ पे कई जगह मिल जाएगा, जैसा कि यहाँ
सूर सबय मतिनाशी लिखा है, सूर सबय मतिनाशी अनुप्रास अलंकार है। तो अनुप्रास और इसमें मधुकर कही समझाए सौदे बूझत साँच न आसी, को है जनक कौन है जननी, कौन नारी को उदासी अन्योक्ति अलंकार है। क्योंकि गोपियां इसमें पूछ रही हैं कि जो निर्गुण निराकार ब्रह्म है वो कौन देश का रहने वाला है। तात्पर्य कि वो यहाँ का नहीं है, कहीं और का है, अन्यत्र का है। तो ये हो जाए अन्य उक्ति अर्थात अन्योक्ति अलंकार। क्योंकि गोपियां अन्य के लिए कह रही हैं उद्धव जी से, अन्य अर्थात अन्य ब्रह्म जो है उसके लिए कह रहे हैं, तो अन्योक्ति अलंकार हो जाएगा। और यहाँ पे एक अलंकार और है, यहाँ पे लिख रहे हैं कैसे वर्ण वेश है कैसों की रसमय अभिलाषी। तो वर्ण वेशभूषा और रस की अभिलाषा रखना ये व्यक्तिगत पहचान होती है। तो यहाँ पर हो जाएगा मनुष्यात्मक भाव है ये, तो यहाँ पे मानवीकरण हो जाएगा। एक अलंकार और मानवीकरण। वैसे कक्षा 10 के छात्रों को मानवीकरण अलंकार कोर्स के तहत नहीं पढ़ाया जाता, क्योंकि यहाँ पद में आया है इसलिए लिखना आवश्यक है। तो यहाँ पर 3 अलंकार होते हैं, अनुप्रास, अन्योक्ति और मानवीकरण अलंकार। तो इस तरह से आज की यह व्याख्या रही। बच्चों, हमारे द्वारा की गई पदों की व्याख्या अगर आपको पसंद आती है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं जल्द ही अन्य दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।